तो एक बार बच्चों रिवाइज करें, मीटर ब्रिज क्या होता है? अरे हाँ बच्चे बोलो 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 भाई बोलो। कुछ नहीं, गलती से बटन दब गया था। सर ऐसे डिवाइस जिससे अननोन रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस निकाल सकते ये हैं। देखो बच्चे, ये मान लो R1 R2 हो गया, ये रेजिस्टेंस वायर हो गई, ये बच्चों बैलेंसिंग हो गई, बैलेंसिंग लेंथ हो गई, ये 100 माइनस एल हो गया। कोई डाउट बच्चों किसी को? यस सर। ये हमारा हो गया, ठीक है। तो सर वायर कौन सी यूज करते हैं? वायर बच्चे कॉन्स्टेंटेन वायर, मैग्नेटिक वायर, ये सब यूज करते हैं। तो सर इनकी रेजिस्टिविटी भी इफेक्ट करती है? और देखो बच्चे, एक्चुअली क्या होता है, कॉन्स्टेंटेन वायर, मैग्नेटिक वायर इसलिए यूज करते हैं ताकि टेम्परेचर के साथ उसकी रेजिस्टिविटी चेंज ना हो, इसलिए हम लोग ये वायर यूज करते हैं। इसके अंदर रेजिस्टेंस वायर में भी अलॉयस की बनी हुई होती है, कॉन्स्टेंटेन और मैग्नेटिक वायर्स, ये हमने यहाँ पढ़ाया था बच्चे, ये देखो टेम्परेचर अनअफेक्टेड हो। यहाँ पढ़ाया था। ओके सर। फॉर अलॉयस यहाँ पढ़ाया था बच्चे, देखो बी पॉइंट लिखा हुआ है ना, बी को सर्कल कर रखा है, यहाँ पढ़ाया था बच्चे। यस सर। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये रहा। तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने यहीं पे खत्म हुई थी हमारी क्लास की, बैलेंस कंडीशन में क्या होता है, R1 बाय R2 इज इक्वल टू क्या होता है, L बाय 100 माइनस एल, इसे कहते हैं बैलेंस कंडीशन। ये कहलाता है बैलेंस कंडीशन। समझे नहीं समझे? यस सर। ठीक है, यस सर। तो ये बच्चों हो गया हमारा। तो अब कुछ क्वेश्चन वही जो हम लास्ट क्लास में कर रहे थे उसको ही आगे कंटिन्यू करते हैं, और वहीं से आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बच्चों 102 क्वेश्चन देखो, और बताओ क्या है, उसके बाद मैं बताऊंगा क्या है क्वेश्चन। ये आप समझे या नहीं समझे? देख लिया? सर करना है? हाँ अच्छे, पहले बताओ है क्या, क्वेश्चन में है क्या? सर मतलब मीटर ब्रिज दे रखा है, उसमें एल लेंथ हमें दे रखी है, और आर और एक्स बोला है कि इंटरचेंज हो जाएंगे, तो बताना है क्या, या फिर डबल हो जाएंगे, फिर बताना है क्या होगा। 102 क्वेश्चन बच्चे, 102 क्वेश्चन पढ़ो, 102 क्वेश्चन पढ़ो। कोई और क्वेश्चन पढ़ लिया मुझे लग रहा है। अच्छा 102। देखो भाई देखो, करें? समझे नहीं समझे क्वेश्चन? समझे नहीं समझे? यस सर समझ गए। देखो अच्छी बताओ, चलो त्रिमंदी समझ गया, बताओगे? बताओ अच्छे। यस सर। सर मीटर ब्रिज दे रखा है सर, जो सबसे पहला जो मतलब बैलेंस हमें बैलेंस जो लेंथ फाउंड हुई है वो 40 पे थी। जब उसके बाद हमने 12 ओम का रजिस्टर कनेक्ट कर दिया, तो उसके बाद जो
लेंथ थी वो 50 सेंटीमीटर पे शिफ्ट हो शाबाश गई है। शाबाश बच्चे। देखो तो दोनों सर फिगर वही आर और एस की वैल्यू निकालनी। हमारे पास एक फिगर है तो हम दोनों फिगर बनाते हैं। ये पहली फिगर होनी चाहिए और ये दूसरी होनी चाहिए जो इन्होंने दी हुई है। पहली फिगर में सिर्फ आर और एस थे जो रजिस्टर हुआ करते थे, और ऐसे केस में जब निकाला तो बैलेंसिंग लेंथ थी 40 सेंटीमीटर, मतलब ये 40 था। अगर ये 40 था, उधर वाला कितना होगा बोलो? सर 60। 60। शाबाश बच्चे। फिर कहानी में थोड़ा चेंज आया, सेकंड केस बगल में है। अब एस के पैरेलल में 12 ओम कनेक्ट कर दिया। दिख रहा है बच्चों? एस के पैरेलल में 12 ओम दिख रहा है आप लोगों को फिगर में? यस सर। अब एस के पैरेलल में 12 ओम कनेक्ट कर दिया, वही कनेक्शन तो हो ही गया। बट अब बैलेंसिंग लेंथ अब 40 नहीं रही है, 50 हो गई। मतलब अब ये 50 सेंटीमीटर इधर और 50 सेंटीमीटर उधर। समझे या नहीं समझे? समझ गए सर। अब बताओ बच्चे, आर और एस क्या होगा? कैसे करेंगे? आर और एस निकालना है, क्या क्या कैसे करें बताओ बच्चे? कोई सर दो क्वेश्चन बना इक्वेशन आ जाएंगी, डिवाइड कर देंगे। शाबाश तो बच्चे, दो बहुत बढ़िया। इक्वेशन से। बनाओ, करो बच्चे, शाबाश। हो गया बच्चों? सर एक मिनट। कर रहे हो भाई? सब हो पा रहा है? समझ में आ रहा है? ओम प्रथम, सर 4 आ रही है, 4 ओम आर की तुषार, वैल्यू। जिया, दिशांत, यस सर। भावेश, समझ में आ रहा है बच्चे क्वेश्चन? फिलहाल समझ रहे हो बच्चों क्वेश्चन? यस सर। चलो बच्चे करें करें। क्या होगा भाई? कोई बच्चा बताएगा क्या है? बताओ कैसे सर कैसे? सर 4 4 ओम ओम और और 6 6 ओम। ओम। पहले का क्या होगा? पहली इक्वेशन होगी क्या होगी? आर सर बाय एस आर इज बाय इक्वल टू एस 40 40 बाय अपॉन 60। 60। 40/60। खैर बच्चों, फॉर्मूले पे मत जाना। आप आमतौर पे यही सोचना, जो रेशियो रेजिस्टेंस का होगा वो बैलेंसिंग लेंथ का भी होता है। देखो ये आर है, पहले आपने ले लिया ऐसे। मीटर बैलेंस कंडीशन में क्या होगा? आर बाय एस इज इक्वल टू 40/60। समझ गए बच्चों? समझ गए, यस समझे नहीं समझे? सर। तो ये हो यस जाता सर। है यस बच्चों। सर। अब ठीक है, तो 40/60 कट जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों? बोलो 40/60 कट सर कट के 2/3। 2/3 आ जाएगा। तो ये जो हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब इसमें क्या होगा बच्चों? अब यहाँ सर वो इसका रेजिस्टेंस पैरेलल क्या सर है? इसका क्या ले? एस और 12 है तो क्या करें? सर सर पैरेलल का फॉर्मूला R1 आ R2 जाएगा। अपॉन R1 प्लस R2। देखो बच्चे, जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं पैरेलल में तो उसको R1 R2 अपॉन बाय R1 R1 प्लस प्लस R2 लिख सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा? ये 12S/12 + S। समझे या नहीं समझे? यस सर। यस सर। तो इससे क्या हो जाएगा? ये R/12S और ऊपर चला जाएगा 12 + S, क्योंकि डिवाइड है तो नीचे से ऊपर चला जाएगा। इक्वल टू 50/50। यस सर। 50/50 हो जाएगा। ठीक है अच्छे? 50/50 ऑल द 1 हो जाएगा। बट हम एक काम करते हैं, पहले इसको दो इक्वेशन बना के दोनों को डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करें दोनों इक्वेशंस को। करो भाई डिवाइड। R/12 + S by 12S is equal to 50/50. R/S is equal to 2/3. R/S is equal to 2/3. ये हो गया बच्चों? ठीक है, क्या हुआ? कैसे क्या क्या कटेगा बताओ? बोलो भाई। सर 50-50 कट R जाएंगे। से R कट गया, S से S कट गया। ठीक है, यस सर। 50 से 50 कट गया, ये 1/1 हो गया। और ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। सर 2S इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। ये 2/, क्या था? 2/3 था ना? 2/3 यस सर। 3 है ये 3। क्या हो जाएगा ये? क्या हो जाएगा ये? तो कुल मिला के
12 प्लस एस बाय 12 इज इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। ठीक है, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, क्या हो जाएगा 24 प्लस 2s इज इक्वल टू 36 हो जाएगा। 2s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। s क्या हो जाएगा बच्चों 6 ओम हो जाएगा। समझे नहीं समझे? समझ गए सर। 6 और यही आ रहा है सर। अगर s 6 हुआ तो r क्या होगा? 4 इससे निकालो, r बाय s इससे निकालो, r बाय s इज RYS वाले इक्वल से 2/3, r बाय s इज 4 क्या 2/3 है। ठीक है, into 6 ठीक है, r बाय s क्या है 6, 2/3 है, कट जाएगा 2, r क्या हो जाएगा 4 ओम हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। कोई डाउट? नो सर। नो सर। तो ये आ जाएगा बच्चों। समझे नहीं समझे बोलो बच्चों, कोई डाउट किसी को? समझ गए सर अच्छे से। बाकी बच्चों भाई बोलो। सर आगे समझ गए। सर। चलो बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक काम करो बच्चों, क्वेश्चन नंबर, यार ये क्या हो रहा है, वेब पेज नॉट रिस्पॉन्डिंग लिखा आ रहा है। 103 करो चलो। हेलो हेलो हेलो। यस सर, पढ़ रहे हैं सर, पढ़ रहे हैं। सर इस क्वेश्चन में लिखा है नल पॉइंट जो है वो शिफ्ट्स बाय 10 सेंटीमीटर, तो सर कौन सी साइड पे शिफ्ट हुआ है ये कैसे पता चलेगा? गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। सोचो बच्चे कैसे करेंगे, हम आपको बाद में बताएंगे। समझ में आ रहा है क्वेश्चन या नहीं आ रहा, बताओ बच्चों। सर आ गया समझ। इसके अंदर भी दो फिगर बनेंगी क्या? यस सर। ये कौन सी फिगर है जो आपके सामने, फर्स्ट फिगर या सेकंड फिगर? फर्स्ट। सेकंड फिगर कौन सर सी होगी? फर्स्ट। सर सेकंड में सीरीज में कनेक्ट हो जाएगा y के साथ करो बच्चे। 10 ओम। यार ये इरेजर चला रखा है, मिट ही नहीं रहा है। एक और वेब पेज, टेक्नोलॉजी परेशान कर देती है। सर वैसे ही तो है, सेम होगा सर, आसान है। इसमें थोड़ा फर्क है बच्चे, इसमें सीरीज में कनेक्टेड है। सर सर ज्यादा वो फर्क तो बता दो, आर पता कैसे इक्विवेलेंट चलेगा बोल शिफ्ट लिखा था कैसे भाई हुआ है? नीचे। बिल्कुल अच्छे बताते हैं, अरे तो कभी रुको, अभी मैं जब बताऊंगा तो बताऊंगा अभी आपको शिफ्ट कैसे होगा। अच्छा किस साइड शिफ्ट होगा वो नहीं पता सर। ये हम बताएंगे ना। चलो बच्चे देखें। सर वैसे तो प्लस ही होना चाहिए मतलब शिफ्ट। हाँ बच्चे बताते हैं, बिल्कुल बताते हैं। यार ये तो नल्ला हो गया, बिल्कुल रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है। चलो कौन कोई सा नहीं, लैपटॉप है आपके पास? वो नहीं बच्चे, लैपटॉप नहीं, एक्चुअली क्या वेब पेज रिस्पॉन्ड नहीं कर, कोई नहीं। चलो अभी इसको बंद करके फिर से ऑन कर लेंगे। खैर फिलहाल तो देखो बच्चे, ये फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जब x है एंड y है, इंसर्ट किया गया, हमने x और y को इंसर्ट किया, तो नल पॉइंट 40 सेंटीमीटर में मिला a से। ठीक है, ये जो फर्स्ट ये फिगर बनी हुई है फर्स्ट केस की फिगर है। बट एक्चुअली क्या है कि आगे क्या दे रखा है कि जब हमने 10 ओम कनेक्ट किया किसके साथ, 10 ओम विथ x, नल पॉइंट शिफ्टेड बाय 10 सेंटीमीटर। तो ये जो हमारी है ये सेकंड इक्वेशन, सेकंड फिगर बनेगी। सेकंड फिगर क्या बनेगी बच्चों?
ये देखो x है, के साथ 10 ओम रेजिस्टेंस लगाओ। सर वो y के साथ सीरीज में कनेक्ट हो जाएगा 10 ओम। एक्स के x के साथ साथ, x के साथ, यस सर x के साथ। x के साथ कनेक्ट हो और गया। 10 सेंटीमीटर खिसक जाएगा। यार एक मिनट, यहाँ बना देते हैं। x के साथ 10 ओम लगा दिया हमने, और ये हमारा y है, और 10 सेंटीमीटर खिसकेगा। अब बात ये आई कहाँ खिसकेगा भाई, किधर खिसकेगा? क्या ये बैलेंसिंग लेंथ 30 या 70 हो जाएगी, या ये बैलेंसिंग लेंथ 50 और 50 हो जाएगी? सर 50 होनी 50 चाहिए। 50 बाय 50 हो जाएगी। क्यों बच्चे? कोई बच्चा 30 और 70 को नहीं कहता कि 30 70 क्यों नहीं होगी, 50 50 क्यों होगी? क्योंकि 10 सेंटीमीटर तो लेफ्ट भी खिसक सकता है, राइट भी खिसक सकता है। क्यों? सर क्योंकि एक्स की तरफ से बड़ा है ना वो। शाबाश शाबाश। जिस साइड का रेजिस्टेंस बढ़ेगा उस साइड की बैलेंसिंग, मतलब जैसे अगर y के साथ रेजिस्टेंस बढ़ता, देखो बच्चे y के साथ वाला रेजिस्टेंस बढ़ता तो y की नीचे वाली लेंथ बढ़ जाती, समझे? और सर अगर पैरेलल में कनेक्ट होता तो? पहले में कनेक्ट होता तो हो बच्चे जाता। फिर वो एक्चुअली क्या होता है, रेजिस्टेंस कम हो जाता है। मैं बताता हूँ, अभी इसको रीलोड कर देता हूँ, रीलोड के बाद ठीक हो पैरेलल जाएगा। में तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। हाँ, पहले में रेजिस्टेंस कम हो जाते हैं ना। देखो बच्चे एक्चुअली क्या है, हमको ना लॉजिक इस चीज का ढूंढना है कि रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, इस चीज पे, इस चीज का लॉजिक ढूंढो। जैसे कि हाँ बताओ बच्चे, अब ओम बताओ, आप क्या बता रहे थे? आप सही बता रहे हो, बताओ बताओ बच्चे। सर पैरेलल में रेजिस्टेंस कम हो जाता है, तो बिल्कुल जो नल पॉइंट है वो 40 मतलब ए की तरफ शिफ्ट होगा, बी की तरफ नहीं होगा, सी की बिल्कुल तरफ अच्छे, सॉरी। बिल्कुल। पैरेलल में रेजिस्टेंस कम हो जाता है, तो पैरेलल में बैलेंसिंग लेंथ भी फिर कम हो जानी चाहिए, ऑब्वियसली बात है। जिस साइड का जिस साइड आप रेजिस्टेंस ऐड करोगे उस साइड लेंथ कम हो जाएगी। समझे नहीं समझे इस चीज को? ठीक है, सर तो ये अच्छे है। तो ये हमारा फर्स्ट केस है। अब सेकंड केस वही है बच्चे, जैसे बच्चे पूछते हैं किस पे डिसाइड करता है, भाई ऑब्वियसली बात है, जिस साइड का रेजिस्टेंस बढ़ेगा उस साइड की बैलेंसिंग लेंथ बढ़ेगी, जिस साइड का रेजिस्टेंस घटेगा उस साइड की बैलेंसिंग लेंथ घटेगी। ये वाई हो गया, ये हो गया, गैलोमीटर हो गया, कनेक्शन हो गया। ये अब क्या हो जाएगा, ये 50-50 हो जाएगा, क्योंकि इस साइड का रेजिस्टेंस बढ़ा तो इस साइड की बैलेंसिंग लेंथ बढ़ जाएगी, इस साइड वाली लेंथ। खैर मेरे को ये नहीं बोलना चाहिए इस साइड वाली बैलेंसिंग लेंथ, क्योंकि बैलेंसिंग लेंथ वही होती है जो आगे वाली होती है। जैसे यहाँ बैलेंसिंग लेंथ 40 है, 60 को बैलेंसिंग लेंथ नहीं कहते। समझे नहीं समझे बोलो बच्चों? समझे? यस सर। बैलेंसिंग लेंथ लेफ्ट हैंड से, मतलब उस साइड वाली लेंथ बढ़ जाएगी, बस ये ध्यान रखना। तो अब ये सेकंड फिगर ये होगी। कोई डाउट हो किसी बच्चे को? बोलो। नो सर। ये हमारी सेकंड फिगर होगी, ये हमारी फर्स्ट फिगर है। तो चलो बच्चों, अब फिर से क्या करना है, फिर से वही रेशियो लेना है। ले लो वही रेशियो, बताओ क्या होगा। पहला क्या आएगा बोलो, बोलो। x plus y by 10 is equals to 1 फर्स्ट इक्वेशन तो एक काम करो, x by y इज इक्वल टू 40 by 2 by 60, 3 40 by 60 कर लो। दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी नीचे, x plus x 10 plus 10 by y is equals to by y इज 1 इक्वल टू 50 by 50 50 दोनों को डिवाइड कर देंगे, निकाल लेंगे। कोई डाउट किसी बच्चे को? बोलो। नो सर। चलो बच्चों, अब कुछ पॉइंट्स पे आते हैं बच्चों, जो हमें स्टडी करना जरूरी है यहाँ पर। सर एक बार बताना 10 plus x ओपन y वाला कैसा है? हाँ चाहिए, कैसे आया? सर x 10 आ रहा ये कैसे है? इसमें शिवांश इस साइड का रेजिस्टेंस कितना हो गया, इस ब्रांच का पूरे का? x plus 10 हो गया ना, है सर 10 plus x होगा। 10 plus x by y इक्वल टू 50 by 50। ओके सर हाँ सर आ गया। आवाज आ रही है अच्छी किसी के पीछे से? कौन है कोई बच्चा? हाँ। करें भाई आगे। यस सर। तो अच्छा ये आ जाएगा हमारा। कोई डाउट किसी को इससे एसोसिएटेड? नो सर। चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं। चलो ये तो सेम वैसे ही हो गया जैसे पहले था। अच्छा कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पे आए? यस सर। 106 का बी बताना। शायद मैंने बताया या नहीं बताया आपको, बताया? यस सर पता है कल बताया बताया था। था, कोई फर्क नहीं। यस सर कल बताया था। सर, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। नो इफेक्ट। हो गया। हाँ ये हो गया, ये हो गया। चलो अच्छा हो गए लगभग लगभग। अब हम पोटेंशियोमीटर पे आते हैं।
अच्छा एक काम करो एक ना फोटो खींच लो। सर, आज फोटो मत खींचो, पेपर चलो था। अभी कभी करते हैं। रहने दो, फोटो खींचेंगे तो कल को वो नहीं आ पाएगा वो टाइम। अभी करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन सर, आज देखते हैं पेपर था किसका। अच्छा मेरा। सर, मेरा। मतलब किस 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 टॉपिक का। सर, फिजिक्स फिजिक्स का है। अरे टॉपिक टॉपिक पूछ रहा हूँ भाई मैं। 1 to चैप्टर 4 चैप्टर। 1 to 4 ठीक गया बच्चे। सर, गूगल बाबा जिंदाबाद सर। कोई नहीं बच्चे, पढ़ाई अच्छे से करो यार। स्कूल का तो मत देखो यार, स्कूल का सर, तो पता नहीं। सर, पता नहीं पढ़ता हूँ फिर भी वो कैसे कैसे क्वेश्चन दे देते, हो ही नहीं पाता। अभी तो बच्चे अपनी पढ़ाई करो। स्कूल वाले छोड़ो यार, अब अपनी पढ़ाई करो। इधर देखो अच्छे। सर, पता नहीं फालतू ड्रामे चेक भी हम ही से कराते हैं, करके भी फायदा क्या है। चलो अच्छे एक काम करो, 104 का सेकंड पार्ट करके देख लो एक बार। सर किसका? 104 का सेकंड पार्ट। हो गया। कर रहे हैं सर। सर हो गया। कर रहे हैं सर। क्या इक्वेशन आई बच्चे। दो दो इक्वेशन आ गई होंगी। सर वो सर, दो एक्स का रिलेशन भी आ गया है। मीटर ब्रिज आर एस। ठीक है, पहले तो फिगर सर ये वैसा ही है सर, पहले वही ऐसा। है बच्चे, वही है। पहली तो ये हो गई। सब बस एक्स की टर्म्स में जाना। आर बाय एस, पहले एक्स नहीं था। क्वेश्चन में दिया है पहले आर और एस था। इन अ मीटर ब्रिज बैलेंस बस पॉइंट इज फाउंड आर एट। की वैल्यू निकाल लेंगे फर्स्ट से। देखो बच्चे क्या दिया हुआ है। पहले कंडीशन में एक्स नहीं था। देखो इन्होंने फिगर दी हुई है, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं देख के। दो फिगर होनी चाहिए बच्चों। पहली फिगर में एक्स नहीं होगा, आर और एस था। और आर और एस था तो बैलेंसिंग लेंथ कितनी थी, L1 थी। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्मूला ये आ जाएगा। दूसरे में क्या होगा, दूसरे वाले में क्या होगा कि अब एस और एक्स कॉम्बिनेशन में आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, एस एक्स बाय एस प्लस एक्स। क्या आ जाएगा, तो आर बाय एस एक्स एस प्लस एक्स, और ये क्या हो जाएगा, L2 बाय 100 माइनस L2। ये आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, की एक्सप्रेशन वैल्यू फॉर फर्स्ट। एक्स इन टर्म्स ऑफ L1 एंड L2। एक काम करते हैं बच्चों, इसको ना अलग से लिख के सर, आर की वैल्यू निकाल लेते हैं ना फर्स्ट में। हाँ अच्छे पुट कर दो। सब उधर डिवाइड होकर कट ही जाएगा। डिवाइड कर लो, सॉल्व कर लो यार, जैसे मर्जी। डिवाइड होने पे आर कहाँ कट। आर। ये आ गया। क्या चाहिए हमें, एक्स L1 L2 आ जाएगा। अच्छे आर कट ही जाएगा अगर डिवाइड कर दोगे तो। देखो आर बाय एस इज इक्वल टू क्या है, यस सर, डिवाइड करके आ रहा है। ये आ गया। दूसरा क्या हुआ था, दूसरा बताना क्या था इक्वेशन। एस एक्स नहीं, आर अपॉन एस एक्स बाय एस प्लस एक्स। 2L2 बाय 100 माइनस L2। काटे हैं बच्चों इसको, काटते हैं बच्चों। एस से एस गया, आर से आर गया।
और ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। क्या हुआ ये? एक्स बाय एस प्लस एक्स इक्वल टू क्या निकालना है? एक्स की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से एक्स निकालना है। सर यस सर, एक्सप्रेशन निकालना है। एक्स एक्स निकालना है। एक्स एक सर काम एक्स कर, की वैल्यू निकालनी है। ऐसे इसका एक काम करो, इसको रेसिप्रोकल कर दो। कोई बच्चा बताएगा मैं ऐसे रेसिप्रोकल करने के लिए क्यों कह रहा हूँ? सर किसका? इसका रेसिप्रोकल उल्टा कर दो। सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो सर नहीं, डिवाइड हो जाएगा, एक्स रेसिप्रोकल प्लस एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा। ऐसे कर दो, उल्टा कर दो, इसको पलट दो, फ्लिप। ठीक है, ये आ गया। अब इसको अलग अलग कर दो, ये हो जाएगा एस बाय एक्स प्लस वन, प्लस वन। वन को उधर ले जाओ। ठीक है, यस सर। अब वन को उधर ले जाओ, माइनस वन हो जाएगा। वन को उधर ले जाओ, माइनस वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एच बाय एक्स इज इक्वल टू, कैलकुलेशन तो अच्छे इसकी सिंपल नहीं है ना, मतलब आगे जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। और फिर से आगे सॉल्व रेसिप्रोकल करना करना है, यही पड़ेगा। छोड़ दे। वो नहीं, पूरा सॉल्व करो तो भाई। फिर से रेसिप्रोकल होगा फिर से रेसिप्रोकल क्यों करोगे? अच्छा अब तो, अच्छा सर, एक्स एक्स निकालना फिर है से ना। रेसिप्रोकल नहीं, अब सिंप्लीफाई करके रेसिप्रोकल कर देना। अब आगे सिंप्लीफाई भी तो करोगे। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे मतलब अब ये क्या होगा? ऐसे रेसिप्रोकल नहीं कर सकते। पहले क्या हो जाएगा? ये 100 माइनस L1 इंटू L2 माइनस 100 माइनस L2 इंटू L1 100 माइनस L2 L1। अब इसको सिंप्लीफाई करके रेसिप्रोकल कर देना। क्या आ जाएगा? कर दो, चलो क्या हो जाएगा? एच बाई एक्स इज इक्वल टू 100 L2 माइनस L1 L2 माइनस 100 L1 प्लस L1 L2। ठीक है अच्छे। और ये हो जाएगा 100 यस सर ठीक। माइनस L2 बाई L1। कट जाए, क्या कटेगा बताओ? क्या कटेगा यहाँ? L1 L2 L1 L2 सर L1 L2 कट जाएगा। ठीक है, क्या होगा ये? एस बाय एक्स क्या हो जाएगा? 100 L2 माइनस L1 बाय 100 माइनस L2 बाय L1। अब रेसिप्रोकल कर दो और क्या निकाल लो? एक्स निकाल लो। एस को उधर भगा दो। एक्स बाय एस इज इक्वल टू 100 माइनस L2 L1। एस को उधर भगा दो, क्या आ जाएगा? सर चैप्टर खत्म? नहीं बच्चे, अभी तो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन बचा पोटेंशियोमीटर, है। सर वोल्टमीटर भी तो बचा। अभी पोटेंशियोमीटर बचा है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहाँ खत्म किया गया? चलो अच्छे, खत्म, समझ गए? आगे बढ़े? सर शायद वैसा कोई यस सर टॉपिक भी समझ तो है, गया। कन्वर्जन ऑफ वोल्ट नहीं 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 इनटू नहीं, वो वोल्ट। इसमें नहीं है। फोर्थ में चैप्टर में, फोर्थ चैप्टर में बच्चों, इसमें नहीं है। चलो अच्छे, आगे बढ़ते हैं। तो मीटर ब्रिज खत्म हो गया हमारा पूरा। इसके अलावा आते हैं पोटेंशियोमीटर पे। पोटेंशियोमीटर क्या होता है भाई? देखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई बार बच्चे कहते हैं कि सर इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है, तो मैं सबसे पहले बोलता हूँ इंपॉर्टेंट है मीटर ब्रिज, जो भी हमने पढ़ा और जो अभी अभी हमने क्वेश्चन किया आज की क्लास में खासकर, एंड पोटेंशियोमीटर। अगर आप मुझसे पूछो तो सबसे पहले कौन से टॉपिक करने चाहिए एग्जामिनेशन के लिए और या फिर एंट्रेंस के लिए भी, तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि ये दोनों टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर। सर किरचॉफ लॉ नहीं है इम्पोर्टेंट? उसके बाद किरचॉफ लॉ आता है, मतलब तीसरे नंबर पे। बट ये तीन टॉपिक मिला के सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के, किरचॉफ लॉ, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर। उसके अलावा बाकी टॉपिक की इंपॉर्टेंस इसके आगे काफ़ी कम है, इन तीनों के आगे काफ़ी कम है। तो चलो अच्छा, पोटेंशियोमीटर पे चालू करते हैं। पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस होता है जो हम लोग यूज़ करते हैं। मीटर ब्रिज भी जैसे एक डिवाइस था, पोटेंशियोमीटर भी एक डिवाइस होता है। आपको स्कूल अगर खुलता आपका कभी, तो आपको इसका एक्सपेरिमेंट करने को मिलता। ठीक है,
तो कैसे डिवाइस होता है बच्चों? इसके अंदर दो सर्किट होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी सर्किट होता है। हम आपको इसके बारे में बताते हैं बच्चों। एक बैटरी होती है, एक रजिस्टर लगा होता है, चाहे रजिस्टर ले लो चाहे रियोस्टेट बोल लो, और इसके साथ एक वायर होती है। ये तीन चीजें हैं। ये बैटरी हो गई, एक रजिस्टर हो गया, एक वायर हो गई। इस वायर को हम कहते हैं रेजिस्टेंस वायर। क्या कहते हैं बच्चों? रेजिस्टेंस वायर। ये एक पोटेंशियोमीटर का प्राइमरी सर्किट है। पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट टू टाइप ऑफ सर्किट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर ये प्राइमरी सेकेंडरी सर्किट वर्किट तो अपनी जगह ठीक है, आपने पोटेंशियोमीटर भी बता दिया क्या है, अच्छा ये भी बता ही दो कि ये किस काम आता है। देखो बच्चे इसके दो तीन काम है। इसका पहला काम है किसी एक सेल का ईएमएफ निकालना। भाई कैसे? आप कहोगे क्यों निकालने की जरूरत है? सेल के ऊपर तो लिखा होता है 3 वोल्ट 4 वोल्ट 5 वोल्ट। किसी सेल पे नहीं लिखा हुआ तो कैसे निकालोगे? आपके हाथ में एक सेल ला के रख दिया, उस पर उसकी वोल्टेज नहीं लिखी हुई है, कैसे निकालोगे? तो पोटेंशियोमीटर की हेल्प से निकाल सकते हैं हम लोग किसी एक सेल का ईएमएफ निकालना। समझे बच्चों? दो सेल का ईएमएफ कंपेयर कराना, टू सेल ईएमएफ कंपैरिजन कराना। और तीसरा इसका काम होता है किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना। इसमें से अभी हम लोग फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ेंगे। ये तीन काम होते हैं। कोई डाउट बच्चों? बोलो हेलो। नो सर। नो सर। किसी सेल का ईएमएफ निकालना, दो सेल का ईएमएफ कंपेयर करना, किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना। तो पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट टू टाइप्स ऑफ सर्किट, फर्स्ट इज प्राइमरी एंड सेकेंड इज सेकेंडरी। तो अभी आपको ये सब समझ में नहीं आएगा प्राइमरी सेकेंडरी सर्किट के बारे में क्या है, बट मैं आपको ना थोड़ा सा आइडिया देना चाहता हूँ, और इससे पहले कुछ और कहानी बताना चाहता हूँ, और इसको बाद में एसोसिएट कर दूंगा मैं आपको। जैसे मान लो बच्चे बैटरी है 8 वोल्ट की, ये हमारे सर्किट है, और मान लो कि ये 2 ओम का रजिस्टर और 6 ओम का रेजिस्टेंस वायर, ये एक सर्किट दिख रहा है आपके सामने। एक सर्किट दिख रहा है बच्चों? कोई डाउट? एक सर्किट दिख रहा है, बोलो। ये सर्किट दिख रहा है बच्चों? हेलो हेलो हेलो। यस सर। यस सर। यस अब देखो सर। बच्चों, इसमें ना जैसे पोटेंशियोमीटर मैंने रेजिस्टेंस वायर दिखाई है, तो ये रेजिस्टेंस वायर पोटेंशियोमीटर में जरूरी नहीं है 1 मीटर की हो। ये यहाँ पर अलग सिनेरियो है। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, अलग अलग लेंथ की हो सकती है। मीटर ब्रिज के अंदर अलग कहानी है। मीटर ब्रिज के अंदर 1 ही मीटर की वो रेजिस्टेंस वायर होती है। पोटेंशियोमीटर में ऐसा नहीं है। समझे या नहीं समझे बच्चों? बोलो बोलो। समझ गए सर। मान लो अभी ऐसे क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में हम 1-2 मीटर नहीं ले रहे हैं, 4 मीटर की रेजिस्टेंस वायर ले लेते हैं। ये रेजिस्टेंस वायर है, इसकी लेंथ है 4 मीटर की। ठीक है बच्चों? तो अब हम कुछ चीज़ें निकालते हैं, कुछ चीज़ें सीखते हैं। और अच्छा बताना, इस सर्किट में करंट कितना होगा? पहली चीज़ बताना, सर्किट में करंट कितना होगा? इस सर्किट में कोई बच्चा बताएगा करंट कितना होगा? सर 1 एम्पियर का। 1 एम्पियर। कैसे बच्चे बताओ? सर 6 + 2 8 हो जाएगा, और 8 नीचे आ नेट, जाएगा तो 1। देखो करंट होता है नेट वोल्टेज बाय नेट रेजिस्टेंस। ठीक है, नेट वोल्टेज तो है 8 वोल्ट की बैटरी, और नेट रेजिस्टेंस कितना है? नेट रेजिस्टेंस कितना है? 8 ओम। दो हैं, एक तो 2 ओम का और एक 6 ओम का, टोटल 8 ओम का। तो 1 एम्पेयर का नेट करंट हुआ। सेकंड चीज ये बताना, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस वायर। अच्छा बच्चों, इसमें एक चीज ध्यान से सुनना। होता क्या है बच्चों, एक चीज आपको बताना जरूरी है। मैं थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ। देखो ये बैटरी है, इसका काम वोल्टेज देना होता है, और ये डिवाइस है, इसका काम वोल्टेज खाना होता है। ये डिवाइस है, मतलब डिवाइस हो गया, रजिस्टर हो गया। तो किसी भी सर्किट में बैटरी वोल्टेज देती है, डिवाइस वोल्टेज खाता है। वोल्टेज एक काइंड ऑफ एनर्जी। समझे नहीं समझे बच्चों? बोलो बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। बैटरी वोल्टेज देती है, डिवाइस वोल्टेज खाता है। तो पोटेंशियल बैटरी प्रोवाइड करती है, और डिवाइस पोटेंशियल ड्रॉप करता है, या पोटेंशियल कंज्यूम करता है, या फिर जो भी बोल लो, आप कुछ भी कह सकते हो। समझे नहीं समझे? तो यहाँ पर भी क्या है कि समझ जैसे गए सर। बैटरी वोल्टेज दे रही है और रेजिस्टेंस वायर कुछ वोल्टेज खा रही है, उसे पोटेंशियल ड्रॉप कहेंगे।
पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस वायर, कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा रेजिस्टेंस वायर का? पोटेंशियल ड्रॉप निकालने का भी फॉर्मूला V इक्वल टू IR ही होता है, मतलब V इक्वल टू IR से पोटेंशियल ड्रॉप निकाल सकते हो। तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप कंज्यूम कर रही है ये रेजिस्टेंस वायर, बताना, कोई बच्चा बताएगा? भाई V इक्वल टू IR फॉर्मूला भी बता दिया आप लोग, आप ये भी नहीं बता रहे, बोलो कितना करंट जा रहा है सर्किट में 1 एम्पियर का? 1 एम्पियर का सर 2 आ जाएगा। करंट 1 एम्पियर हुआ। वोल्ट है। और रेजिस्टेंस वायर का रेजिस्टेंस कितना है? यहाँ रेजिस्टेंस किसका लिया जाएगा रेजिस्टेंस वायर का? सर 6। तो 6 वोल्ट का पोटेंशियल खा रही है रेजिस्टेंस वायर यहाँ पर। 8 मतलब समझे नहीं समझे, बोलो बच्चे। यस सर समझ गया। अच्छा, 2 चीज समझ में आ गई। अब एक्चुअली क्या होता है, हम एक और चीज निकालते हैं यहाँ पर, थर्ड चीज में लिख रहा हूँ बच्चों, उसका नाम होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। उसका नाम होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, जो कि ये चीज आपने अभी तक नहीं पढ़ी हुई होगी, ये चीज समझना जरूरी है आपको। पोटेंशियल ग्रेडियंट कुछ खास नहीं होता बच्चों। पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस अ वायर अपॉन इट्स टोटल लेंथ। जैसे रेजिस्टेंस वायर है, इस रेजिस्टेंस वायर का टोटल पोटेंशियल ड्रॉप 6 वोल्ट है, और हमने इसकी लेंथ कितनी मानी हुई है? कितनी मानी लेंथ? 4 मीटर। 4 मीटर। तो इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या आया, कोई अच्छा बताएगा? बोलो भाई बोलो। 3/2। 1.5, 3/2 या 1.5 वोल्ट पर मीटर। क्या मतलब है बच्चों इसका? व्हाट इज मीनिंग ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ 1.5 वोल्ट पर मीटर? कोई बच्चा इसका मतलब बताए? 1 मीटर पे 1.5 वोल्ट का वोल्टेज होगा, मतलब हर उसके बाद बढ़ता जाएगा। मतलब ये जो वायर है ये 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल खा जा रही है हर मीटर के अक्रॉस, एक एक मीटर में कितना वोल्टेज खा जा रही है, कंज्यूम कर जा रही है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक समझ में आ गया, ये प्राइमरी सर्किट की चीजें हैं। खैर मुझे लगता है आपको दिक्कत नहीं हुई होगी, बहुत बेसिक सी चीजें हैं। तो अब कहानी आती है कि कैसे भाई, ये तो ठीक है, ये प्राइमरी सर्किट है बच्चों, आप लोग